हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग साथियों आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें का पार्ट 2 देखने वाला है। भारत में यूरोप कंपनियों का आगमन। साथियों, पहला पार्ट देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं साथियों। और ये आखिरी वीडियो है आधुनिक भारत का जो है यूरोप कंपनियों का आगमन से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है इसमें से कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो साथियों, जो बम्बई है वो साथियों पुर्तगालियों से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। अच्छा ठीक है। पहला पुर्तगाली कौन आया था साथियों? तो जो है 1498 में वास्को डी गामा आया था। कौन आया था साथियों? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था साथियों। मैं पार्ट 1 में बताया हूँ। उसका जो स्थानीय शासक वहाँ के थे जामोरी ने, उन्होंने उसका स्वागत करा था। तो साथियों देखिए, पुर्तगाली राइट आंसर होगा। पुर्तगालियों से साथियों इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स द्वितीय को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। अभी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे साथियों, यहाँ दिया है साथियों, पुर्तगालियों से इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स द्वितीय को बम्बई उपहार में मिला था साथियों। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो साथियों 1797 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रयागराज के किले पर अपना स्थापित कर लिया साथियों, अधिकार स्थापित कर लिया, यानी 1797 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए, यह स्थान जो है साथियों ब्रिटिश सैनिक की छावनी बन गई थी उस समय। और इलाहाबाद किला साथियों 1583 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत के मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित किया गया था। देखिए यहाँ सब मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 1700 यानी 1797 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रयागराज के किले पर अधिकार स्थापित किया। यहाँ दिया है कि यह स्थान ब्रिटिश सैनिकों की छावनी बन गई साथियों, यहीं पे ये सब रहने लगे। अगला, इलाहाबाद किला 1583 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत के मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित एक किला है। और किला जो है साथियों वो जो है यमुना नदी के तट पे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया? इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो साथियों औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित कर दिया, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजी गवर्नर थे। सर जॉन चाइल्ड भी मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ युद्ध में शामिल हो गए साथियों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा, सर जॉन चाइल्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? देखिए, पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों, कर्नाटक का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों 1746 से लेकर 1748 के बीच, यानी 40 भी ऑप्शन में दे देता है। तो 1740 से 1748 के बीच। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है साथियों वो 1749 से 54 के बीच हुआ था। और जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है साथियों वो 1758 से 63 तक हुआ था। आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो साथियों इसका जो तत्कालिक कारण था, अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण बना। यानी साथियों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर डी में कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण ये सब छीन लिए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ सब देखिए, यहाँ दिया हुआ है साथियों कि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है साथियों यहाँ 46 दिया है, 40 कर लीजिएगा। जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1740 से 48 के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध था जो 1740 में साथियों आरंभ हुआ था। अगला यहाँ देखिए, पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो जरूर याद रखिएगा किन के बीच लड़ा गया था साथियों। तो ये लड़ा गया था अंग्रेजों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच साथियों। अगला देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है साथियों 1740 से 48 के बीच लड़ा गया था। यह यूरोप के आंग्ला फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता का विस्तार था। और 1748 में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों, कौन सी संधि थी साथियों? तो एक्स ला पैस प्लस की संधि इंपॉर्टेंट है साथियों, जरूर याद रखिएगा। इसके द्वारा ये युद्ध समाप्त हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसमें उसी में बताया है साथियों 1749 से 54 के बीच हुआ था। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ देखिए
1754 में पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ था साथियों द्वितीय। और तीसरा जो है कर्नाटक का युद्ध है, इसको साथियों किस नाम से जाना जाता है, तो वांडीवास का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीपीयू में पूछा था ये क्वेश्चन शायद। और पेरिस की संधि द्वारा जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्ति हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, किस संधि के तहत प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, तो साथियों मद्रास की संधि के तहत जो है ये समाप्त हुआ था। कब हुआ था साथियों मद्रास की संधि, 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई थी साथियों। एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया और इसे ब्रिटिश और मैसूर के हैदर अली के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। देखिए यहाँ पे साथियों, मद्रास की संधि 1769 में एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया। इस अगला दिया है, इसे ब्रिटिश और मैसूर के हैदर अली के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। हैदर अली ने अंग्रेजों को साथियों क्या किया, पराजित किया। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में साथियों, जो कि 1798 से 99 में हुआ था, टीपू सुल्तान साथियों मारा गया। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि शेर मैसूर किसे कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ करी थी, तो साथियों ये डुप्ले था। कौन था साथियों, डुप्ले, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। डुप्ले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ करी। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ स्थापित करा, तो साथियों हम लोग जानते हैं कि जो सूरत में है, ये अपना पहला कारखाना स्थापित किए थे 1667 ईस्वी में। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर। और दूसरा पूछा जाए साथियों तो मुसुलीपट्टनम में। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जरूर देखिए साथियों, आप लोग इंपॉर्टेंट है, सब देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ूंगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में संस्थापित हुई थी, तो साथियों लुई 14वें के शासनकाल में। कौन से, लुई 14वें के शासनकाल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुई 14वें के कैबिनेट मंत्री कैल्बर्ट ने करी थी, यानी लुई 14वें का शासनकाल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो साथियों जो ये तो कलकत्ता के संस्थापक थे, तो ये होंगे नहीं। जो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक साथियों कैल्बर्ट को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। आप लोग देख सकते हैं कैल्बर्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, डचों ने बंगाल में अपनी पहली बस्ती स्थापित कहाँ करी थी, तो साथियों चिनसुराह में करी थी। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। प्रथम डच गवर्नर कौन थे, तो साथियों पीटर बोथ थे। कौन थे, पीटर बोथ। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा साथियों। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ। सब आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देखिए साथियों यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित करा, तो साथियों डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के लिए जाना जाता है, यानी 1632 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्यों रहे साथियों, क्योंकि अंग्रेजों की फौज साथियों क्या थी, शक्तिशाली थी और आधुनिक तरीके ढंग से साथियों थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों का भारत में स्थापित होने के सही क्रम बताना है, तो आप लोग जानते होंगे साथियों कि जो सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे, यानी 4 राइट आंसर होगा। उसके बाद में कौन आए थे साथियों, पुर्तगाली के बाद डच आए थे 2 नंबर पे, 4 नंबर हो गया 2 नंबर। और उसके बाद में कौन आया था साथियों, तो अंग्रेज आए थे, यानी 3 नंबर पे अंग्रेज आए थे। और 4 नंबर पे साथियों फ्रांसीसी आए थे। तो देखिए 4 2 3 4 4 2, देखिए यहाँ दिया है साथियों, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देख सकते हैं यूरोप शक्तियों का भारत आने का क्रम क्या है साथियों। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, डच अंग्रेज 1600 में, और 1599 फ्रांसीसी साथियों ये आए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस क्षेत्र के पहचान करें जहाँ यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोर और अफीम प्राप्त होता था, तो साथियों बिहार से होता था। कहाँ से होता था, बिहार। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो साथियों बिहार था। क्या था, बिहार भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, तो सबसे अंत में कौन आए थे साथियों, तो फ्रांसीसी आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे साथियों, डच आए थे, उसके बाद में इंग्लिश आए थे, उसके बाद में फ्रांसीसी आए थे सबसे लास्ट में।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो नागापट्टनम, चिसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोसीन, अहमदाबाद, पटना, सब जगह उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। और साथियों पहला कहाँ खोले थे ये भी पूछा जाता है। तो साथियों पहला मौसूलीपट्टनम में खोले थे, आंध्र प्रदेश के मौसूलीपट्टनम में। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी करी कि कंपनी एक विसंगति है, लेकिन यह एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जहाँ सब कुछ एक विसंगति है? तो साथियों कौन किए कहे थे? तो साथियों मैकाले कहे थे, जीवी मैकाले कहे थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए साथियों इसमें क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया, ये तो भाई बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है फ्रांसीसियों को मद्रास वापस मिल गया। तो साथियों ये क्या है, ये गलत है, फ्रांसीसियों को मद्रास नहीं मिला था, यानी 2 गलत है। तो केवल क्या होगा साथियों, एक राइट आंसर होगा, केवल एक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सला चैपल्स की संधि 1748 में ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी के युद्ध को समाप्त किया। इस संधि की शर्तों के तहत मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंपा गया। बदले में फ्रांसीसी ने उत्तरी अमेरिका के बदले अपने क्षेत्र प्राप्त किया, अतः कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है भाई कि भारत में ब्रिटिश की सफलता के कारण और फ्रेंच की विफलता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है साथियों? तो देखिए अंग्रेजों द्वारा बंगाल की विजय से भारी धन और जनशक्ति प्राप्त हुआ, बिल्कुल साथियों सही है। दूसरा है अंग्रेजों की नौसेना श्रेष्ठता थी, बिल्कुल सही है, आधुनिक तरीके से साथियों लैस थी। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा, सी, ए बी दोनों। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों आधुनिक भारत का एक जो है यूरोप कंपनियों का आगमन समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।